राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो सिर्फ धान में कल्ले बढ़ाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके अंदर मैं आपको 3 से लेकर 4 ऐसे फार्मूले बताऊँगा। यदि आप इनमें से किसी भी एक फार्मूले के ऊपर चलते हैं तो किसान भाइयों 100% आपके धान की फसल जो होगी अच्छी तरीके से टिल्डिंग कर पाएगी, अच्छी तरीके से कल्ले बना पाएगी। तो वीडियो मुश्किल से 4 से 5 मिनट की होगी, तो 5 मिनट आप मेरे लिए ख़राब कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 5 मिनट आप मेरे लिए ख़राब कर दें और इस वीडियो को पूरा आप यदि देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है टिल्डिंग और कल्ले अपनी धान की फसल के अंदर निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा A to Z कि आपको किसकी कितनी मात्रा लेनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या किसके फ़ायदे हैं, कितनी सिंचाई आपको किस समय पर करनी है, सब कुछ बताने की कोशिश की जाएगी। आज की वीडियो में किसान भाइयों हमने टोटल 5 कमेंट लिए हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ कमेंट हैं, तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंटों के जवाब भी बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। पहला कमेंट है प्लास्टिया BCG का। ये कहना है सर रोपाई के कितने दिन बाद डाल सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो ये बात करें पहले खाद की, तो पहले खाद को जो आप डाल सकते हैं ये लगभग 7 से लेकर 8 दिन के अंदर आपको पहला खाद डाल देना चाहिए, यानी कि यदि रोपाई के समय आपने नहीं डाला है तब। दूसरा कमेंट है टिकेश कुमार जी का। यहाँ कह रहे हैं सर पहली खाद के रूप में यूरिया, जिंक सल्फेट 33% वाली और सागरिका को एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं क्या पहले खाद के रूप में, प्लीज़ रिप्लाई करें। जी हाँ, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि मेरी राय की यहाँ पर बात की जाए तो आप यहाँ पर सागरिका को दूसरे खाद के रूप में दें, पहले खाद के रूप में जो आपका पहला फार्मूला है उसे आप दे सकते हैं। अगला कमेंट है प्रियांशु सिंह जी का। ये कहना है सर दूसरी खाद में पोटास के साथ सागरिका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला कमेंट है करण राणा जी का। ये कहना है सर ये कितने दिन बाद डालना है, 35 दिन हो गए हैं। तो ये बात कर रहे हैं हमारे कीटनाशक की। तो जी आप 35 दिन हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही समय है। इस समय पर आपको एक कीटनाशक उपयोग में लाना चाहिए। हमारा अंतिम कमेंट है संदीप सिंह राजपूत जी का। ये कहना है धान में 20 से 25 दिन में अमोनियम डाल सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल, आप 20 से 25 दिन की यदि आपकी धान की फसल हो गई है तो इस समय पर आप अमोनियम डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि धान की फसल के अंदर हमें टिल्डिंग किस तरीके से बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा और बाद में एक खाद के बारे में बताने वाला हूं कि इन खाद का यदि आप उपयोग करते हो और इन तरीकों को से यदि आप चलते हैं तो आप बहुत अच्छी टिल्डिंग अपनी धान की फसल से ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि धान की रोपाई के लगभग 8 से लेके 10 दिन के बाद आपको जो अपने खेत के अंदर सिंचाई करने के बाद कोई भी एक पाटा ले लेना है और पाटे के दोनों किनारों पर किसान भाइयों एक रस्सी आपको बांध लेनी है और उसकी सहायता से आपको पूरे खेत के अंदर लगभग 2 बार उस पाटे को घुमाना है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो इससे भी टिल्डिंग मिलने में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि इतना करने के बाद लगभग आपको अपने खेत के अंदर 3 से लेकर 4 दिन तक पानी नहीं छोड़ना है, यानी कि अपने खेत को आपको हल्का सा सूखा रखना है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो यदि इस समय पर हमारी धान की फसल की मिट्टी पर लगेंगी तो इससे जो होती है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी शुरू हो जाती है और आपके धान की फसल जो होती है ये टिल्डिंग करनी शुरू कर देती है। तो दूसरा तरीका किसान भाई हो जाता है ये। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है अपने धान की फसल के अंदर कुछ उर्वरक डालने हैं, कुछ खाद डालने हैं। इन उर्वरकों को यदि आप उपयोग सही ढंग से कर लेते हैं, जितनी मात्रा में आपको बताता हूं, तो किसान भाइयों इससे भी आपकी टिल्डिंग जो है बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है बायोवीटा। बायोवीटा की मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान भाई बायोवीटा के अंदर 60 ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और धान की फसल के अंदर यदि आप इसका एक बार उपयोग करते हैं तो ये धान की फसल के अंदर टिल्डिंग, कल्ले और ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कुछ किसान भाइयों को सवाल यहाँ पर यह होगा कि सिर्फ बायोवीटा ही लेना है या कुछ और, तो आप बायोवीटा की जगह सागरिका भी ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक को आपको लेना है, लेकिन उसकी जो डोज आप रखेंगे वो 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेनी है सल्फर। उस सल्फर का ध्यान रखें, सल्फर आपको लेनी है जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर होती है, इसे आपको लेना है और इसकी मात्रा इसमें आप 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। सल्फर यहाँ पर खाद के रूप में भी कार्य करेगा, कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा और फंगीसाइड के रूप में भी
कार्य करेगा। इसके उपयोग करने से आपके धान की फसल के अंदर टिल्डिंग, कल्ले और पोंगे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि सल्फर डलते सार ही हमारी जो मिट्टी होती है ये काफ़ी मुलायम हो जाती है और हमारी जो मिट्टी होगी ये टिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी। तो तीनों में से आप किसी भी एक को ले लीजिए, लेकिन उसके साथ आपको सल्फर जरूर लेना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया, और यूरिया की मात्रा किसान भाइयों 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस समय पर लेनी है। और इन तीनों को मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद अपनी धान की आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप इन्हें ना डालना चाहें तो इसकी जगह पर आप टेक्नोजेट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। उसकी मात्रा की यदि मैं बात करूँ तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसे भी ले सकते हैं, और सिर्फ उसका उपयोग करके भी आप अपनी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग और कल्लों को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।